फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर, जिसकी आज एग्ज़ाम थी। एलडीसी, स्टेनो और एससीटीआई की एग्ज़ाम थी, रहने वाली थी, जिनका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। अभी उसका कंप्लीट रिव्यू रहने वाले हैं, जिसमें आपका रिजल्ट कब तक आएगा और कितने कैंडिडेट वाले जितने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो स्किल टेस्ट के लिए तैयारी कर दें, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। अभी मैं आपको शॉर्ट में पहले बता देता हूँ कि जो आज की एग्ज़ाम हुई है उसमें करीबन आपके 2000 से अब वो कैंडिडेट देखने को मिले थे, जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट थे आपके एलडीसी के, उसके बाद में स्टेनो के कैंडिडेट थे आपके, उसके बाद में सीटीआई के बहुत ही कम कैंडिडेट थे आपके। 10 से 12 कैंडिडेट ओनली 2 वैकेंसीज़ पे आपको देखने को मिले, लेकिन हो सकता है ज़्यादा भी हों, लेकिन आपसे 20 कैंडिडेट से ज़्यादा आपके सीटीआई के कैंडिडेट नहीं थे। तो जो भी कैंडिडेट सीटीआई से दिया है उनका बिल्कुल सिलेक्शन बहुत ही आपका कम मेरिट में हो जाएगा। बाकी की एलडीसी की सबसे ज़्यादा पोस्ट थी, लेकिन सब कैंडिडेट भी सबसे ज़्यादा उन्हीं के आपके थे। तो आप देख सकते हैं आपका कितना कंपटीशन रह सकता है। उसके बाद में जो पेपर था वो पेपर आपका नॉर्मल पेपर था, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसमें आपके एमपी के क्वेश्चन पूछे गए थे। जीके में आपके क्वेश्चन थे वो सबसे ज़्यादा एमपी में पूछे गए थे। मैंने एक पहले भी वीडियो बताया था कि आप कहाँ से एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस भी सेंटर में एग्ज़ाम देते हैं वहाँ कहाँ की लोकेशन में है और कौन से राज्य में, उसी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एमपी के क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी के आपका जो जीके रीजनिंग थी वो भी नॉर्मल, रीजनिंग और मैथमेटिक्स आपकी बिल्कुल नॉर्मल थी। आपकी इंग्लिश भी ज़्यादा हार्ड नहीं थी। तो आपकी जो एलडीसी की मेरिट देखें तो 100 से अबो जिनके मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं, और आपकी माइनस मार्किंग भी 1/4 थी। इसकी वजह से 100 से अबो जिन कैंडिडेट के मार्क्स आप प्राप्त हो रहे हैं, ये बोल लीजिए कि 90 से अबो जिन मार्क्स कैंडिडेट के मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं, वह अपने स्किल टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर सकता है। स्किल टेस्ट में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट रहते हैं, एलडीसी में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट स्किल टेस्ट में ही रह जाते हैं, क्योंकि इसमें टाइपिंग मैन होती है। टाइपिंग कैंडिडेट नहीं कर पाते हैं, लास्ट में स्किल टेस्ट आने के बाद में टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। इसकी वजह से आप टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाते हैं। आप एप्लीकेशन में टाइपिंग ना करें, अभी पहले भी बता रहा हूँ मैं आपको, एप्लीकेशन में जितनी भी टाइपिंग कर रहे हैं कंप्यूटर में वो छोड़ दें और अपने पेपर से टाइपिंग स्टार्ट कर दें। एक पेपर से आपको वर्ड में टाइपिंग करवाई जाएगी, उसी से आपकी टाइपिंग क्लियर करवाई होगी, तो ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा, जिसमें आपकी 35 पर वर्ड मिनट आपकी इंग्लिश में और 30 पर वर्ड मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट एलडीसी से 90 मतलब 90 से अबो मार्क्स यदि प्राप्त रखते हैं करते हैं, जिनके ऐसे विश्वास है कि 90 से अबो उनके मार्क्स आ सकते हैं, तो वह कैंडिडेट आज ही अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दें। ओमार शीट बेस आपकी एग्जाम हुई है, तो आपका लास्ट 20 या 30 डेज में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। फिर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, और लास्ट में आपके 10 डेज या 20 डेज स्किल टेस्ट के बाद में आपके जो एडमिट कार्ड के दिया जाता है टाइमिंग का, तो उसके बाद में आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी एलडीसी के कैंडिडेट हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे सेंटर में वैकेंसीज खाली जाती हैं। अभी 2 एसटीसी में भी सेम ही ऐसे ही हुआ था। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका टाइपिंग भी क्लियर नहीं हुआ था, 350 वर्ड कोई भी टाइप। और जितने भी एलडीसी के कैंडिडेट हैं कि स्किल टेस्ट की प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की कोई आपको दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार का आपको कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज भी आप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी है तो आप। और इसके बाद में मैं आपको रिव्यू सुना देता हूं, जिन कैंडिडेट ने दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपना रिव्यू सेंड कर सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका एग्जाम हुआ है, एनालिसिस के आधार पर, इसी के आधार पर एनालिसिस किया जा सकता है कि कैंडिडेट कितने मार्क्स प्राप्त करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा ये है, सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि हाँ, आपके जो भी आपके लोकल के कैंडिडेट सबसे ज़्यादा देखने को मिले थे इस एग्ज़ाम में। और दूसरी बात, आपकी जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, वो एवरेज 50% उनका था। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि फीमेल्स भी बड़ी ज़ोर शोर से इसमें एग्ज़ाम्स में भाग ले रही हैं, तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा मौका है। एलडीसी की बहुत ही अच्छी शानदार पोस्ट होती है, और सिग्नल सेंटर में आपने देखा ही होगा कि कैसा आपका साथ व्यवहार किया गया है। बहुत ही अच्छा व्यवहार किया गया, सभी कैंडिडेट को बहुत ही अच्छी तरीके से उनका बैग वगैरह रखना या जो भी आपका मोबाइल वगैरह सही तरीके से रखा गया, और एग्ज़ाम भी बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई गई है। तो कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि आप यदि इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपका बहुत ही शानदार जॉब है। आप गया, आज एग्जाम हो गया। अच्छा अच्छा, लेकिन कितना लेकिन
लेकिन जिस हिसाब से मतलब पोस्ट थी ना, उस हिसाब से ना भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच रही थी वहाँ पर। अच्छा 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 अच्छा। मतलब पहुंचने का कितने कैसे, कैंडिडेट लग रहे थे आपको? देखिए मेरे हिसाब से ना, जब मैं गया रहा वहाँ, मैंने ना 3 सेंटर देखे वहाँ पर। एक सिग्नल का मेन था, जी और जी। वो फोर फोर पीटी, टेक्निकल था, हाँ। हाँ, और एक और कोई सेंटर था वो सिग्नल के सामने था कोई, जी जी वहाँ जी। भी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो ऐसा मैकेनिकल करके वाला ना, था, हाँ हाँ। हाँ, तो 3 सेंटर हुए थे ऐसे करके। हम्म। और मैंने 1-2 पिक्स भी ली हैं। मतलब आप विश्वास मानो, वो लाइन ना, मान के चलो 400 से 500 मीटर तक ऐसे कंटिन्यू लगी हुई थी 2 घंटे तक। जी जी। और वो थोड़ा स्पीड से, अब आर्मी वाला काम था तो वो थोड़ा जल्दी हाँ जल्दी है ना, सब अंदर कर रहे थे, जी जी जल्दी जल्दी अंदर कर रहे थे, तो वो ना लाइन फिर भी लगी हुई थी। जी। और लोकल ना बहुत ज्यादा लोग मिले हैं वहाँ पर, मान हाँ, के लोकल चलिए तो आप हर 50, जगह रहते ही हैं। हाँ हाँ, 50% 50% से लोकल ही रहते 60%, हैं। हाँ लोकल थे। और आप कहिए ना, तो दूर दूर से लोग आए थे। हाँ, ये जम्मू तो रहता ही कश्मीर है। वाले बंदे भी मिले थे मुझे, हाँ, नहीं नहीं, ठीक वो है, तो देखो ऑल राजस्थान इंडिया है की ना, थी। हरियाणा, मतलब कहाँ कहाँ से आए थे लोग। नॉर्थ से बहुत, साउथ से बहुत कम थे, लेकिन नॉर्थ से मैक्सिमम लोग थे जो भी बाहर थे, जी बाहर जी। के थे। क्योंकि नॉर्थ वालों को ज्यादा जॉब की जरूरत रहती है वैसे एक्चुअली, हाँ, तो साउथ इसलिए में क्या ज्यादा। है ना कि वो अब माहौल ही है वहाँ पर वैसा, तो वो लोग प्राइवेट में ही करते हैं। लेकिन इस तरफ के बहुत सारे बंदे थे मुझे। हम्म। और आज और का पेपर तो आप मानिए कि बहुत सही था। अच्छा जैसे अच्छा। आपने वो नासिक वाला रिव्यू दिया था ना, जी कि जी। वो आप थोड़ा स्टेट का जीके पढ़ के जाइए, हाँ हाँ हाँ। तो मैं स्टेट की तैयारी करता था, तो मैंने एक बार और रिमाइंड कर लिया था उसको। आप ट्रस्ट नहीं मानेंगे, 50 क्वेश्चन में से जीएस के कम से कम 12 क्वेश्चन थे एमपीजीके के। मैं तो बताता हूँ कि वो कैंडिडेट को पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप हम्म मान लीजिए जहाँ आप एग्जाम देते हैं, कहीं भी एग्जाम दीजिए, तो पक्का आपके जहाँ के आप एक स्टेट में जहाँ एग्जाम दे रहे हैं या जिस एरिया में एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ के आपके क्वेश्चन पक्के देता है एग्जामिनर पर 100%। यही तो हुआ था कल वाले पेपर में, जैसा रिव्यू आया था कि एमपीजी को उतना नहीं था, लेकिन आज के पेपर में वेटेज मान के चलिए आप 7-8% था एमपीजीके का बस। कल भी पर 4-5 क्वेश्चन तो दिए थे, एमपी के क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन थे। हाँ, आज तो 10-12 दिए थे। जो बसमेश्वर जो उज्जैन का मंदिर पूछा था, हाँ, उसके बाद में और भी कोई 2-4 क्वेश्चन और भी थे। अरे आज तो ये क्वेश्चन इजी इजी दे दिया था। वो मध्य प्रदेश की स्थापना पूछी थी, 1 नवंबर 1956, सभी को याद रहती है। नहीं, आपको याद है, लेकिन जो बाहर का बंदा होगा जो बाहर का बंदा था उसको नहीं था याद। ये बात तो आपने सही बोला। सही बता रहा हूँ, ये हो जाता है क्योंकि हम कई बार एग्जाम देते थे ना, तो हाँ, बाहर के जो एग्जाम जो सेंटर से देते थे, तो वो मुश्किल हो जाता था कि एमपी का एक है कौन सा या राजस्थान का है हाँ, कौन सा ये बात तो है। ये दिक्कत और जो अभी ट्रेंड चल रहा था ना भैया, जो मतलब आगे पीछे का जो एग्जाम हो रहा है सिविल वाले, उसमें क्या ट्रेंड चल रहा था कि स्टैटिक जीके थोड़ा वेटेज ज्यादा कर रहे हैं जीएस में। जैसे अगर 25 भी हैं तो 10 स्टैटिक जीके का दे रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। स्टैटिक जीके मुझे लगता है 3-4 ही क्वेश्चन थे। जैसे वो मेघालय, शायद मेघालय मणिपुर का वो था स्थापना, मतलब कब राज्य बना था, अच्छा, कब बना था, कब बना था, 1973 ऐसा कुछ था वो, है ना। और 1-2 क्वेश्चन और थे जो स्टैटिक, हाँ, वो हॉकी का इंडिया ने, मतलब इंडिपेंडेंट के बाद हॉकी ने कब पहला वो जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। और इंडिविजुअल इंडिया में किसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। ये ऐसे 3-4 ही थे स्टैटिक जीके के, बाकी तो कोई स्टैटिक जीके नहीं था। और पॉलिटी भी सोच रहे थे कि पॉलिटी भी अच्छा खासा देगी। 2 क्वेश्चन बस दिया था पॉलिटी का। एक राष्ट्रपति की वो पूछ ली थी, मिनिमम और मैक्सिमम एज, और एक और क्वेश्चन था पॉलिटी का कोई, वो रिमाइंड नहीं हो पा रहा था। और करंट अफेयर का भी ऐसा जीएस में मान के चलिए अब 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर से थे। जैसे कुछ एमएसएमई मिनिस्टर का पूछ लिया था कि कोई प्रोजेक्ट था उसकी किसने शुरुआत की एमएसएमई की, है ना। और करंट अफेयर में 1-2 क्वेश्चन और ऐसे ही पूछ लिए थे। क्या है ना, वहाँ पर 150 क्वेश्चन देखने के बाद ना रिमाइंड नहीं हो पा रहे थे। ये बात तो बिल्कुल है। और रिमाइंड कब होते हैं? धीरे धीरे दोबारा से आप धीरे धीरे होते हैं। और एक्चुअली अच्छी बात क्या हो गई थी कि जो मेरे रूम में थे केवल 7 बंदे थे, है ना। और उसमें से ना 3 हम लोग ने थोड़ा एग्जाम के बाद थोड़ा वहाँ डिस्कस कर लिया था कि यार इसका क्या है, इसका क्या है, वो थोड़ा रिमाइंड हो गए थे दिमाग में, तो अभी तक है। अब जैसे आप गणित का मान लीजिए, मैथ्स का अर्थमेटिक जो थी ना, समझ लीजिए जो बंदा एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है ना, वो 25 में से 25 सही करके आया। मेरा थोड़ा मेंसुरेशन जैसे कमजोर था, मैंने 2 क्वेश्चन बस मेंसुरेशन के छोड़े, बाकी 23 में से 21 आप मान लीजिए मेरे करेक्ट रहे होंगे। मतलब ऐसा था कि कुछ लगाने नहीं पड़ रहा था उसमें, बेसिक से सॉल्व हो रहे थे क्वेश्चन। मतलब जैसे
किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे? जैसे देखिए जैसे परसेंटेज वाले थे, जैसे 200 का 40%, अच्छा, हाँ, प्लस 50 का 20%। सुनिए तो थोड़ा ट्विस्ट दे दिया था उन लोगों ने, फिर इक्वल टू बोला था, इसका क्वेश्चन मार्क -10। ओके ओके। मतलब वहां पर थोड़ा सा प्लस करके भी करना था। एकदम से भी ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन था कि आप एकदम से राइट भी नहीं कर सकते। इजी थे लेकिन आप राइट नहीं कर सकते थे उसको। एक तो एमपी का ट्रेंड लेके चल रहे थे, एक एवरेज का दिया था निकालना, 1952, 1954, 1953, 1956, 1957। अब इसका एवरेज बताइए कितना था। ऐसे क्वेश्चन थे और सिंपल इंटरेस्ट थे, कंपाउंड से नहीं थे। जी जी। और टाइम और मतलब इसका नहीं, टाइम एंड वर्क था, नल टंकी था। अच्छा, नल टंकी का दिया था, नल रेल टंकी वगैरह भी था, है ना, रेल का भी एक क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा जी। और नंबर सिस्टम भी था, सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछ लिया था। अच्छा अच्छा ठीक है जी। वो रिमाइंड हो गया। ऐसे ही करके मतलब पूरे मिला के उन लोगों ने 25, मेरे हिसाब से तो 25 नहीं थे, थोड़ा इंग्लिश के ज्यादा क्वेश्चन कर दिए थे और जीएस के भी कर दिए थे। इंग्लिश क्या करता था? इंग्लिश मतलब ज्यादा इंग्लिश में आप ये मानिए कि अगर जैसे आप सीएचएसएल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो पूरा बन रहा था। अब जैसे क्या है, यहाँ की लोकल, जैसे मैं हो गया, मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ, तो वो मुझे ना थोड़ा सा डिफिकल्टीज जा रही थी। लेकिन जो आजू बाजू बंदे थे ना इंग्लिश मीडियम वाले, वो ये बोल रहे थे भाई इंग्लिश का तो बहुत सही है ना। अच्छा, मतलब सेंटोनिम्स हाँ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछा था, अच्छा ये है ना, डायरेक्ट, हाँ, इडियम्स भी थे थोड़े से। अच्छा, इडियम्स भी थे। पैसेज, एक पैसेज था उसमें कम से कम 8 क्वेश्चन थे। आर्टिकल प्रॉब्लम नहीं, आर्टिकल नहीं थी। और पैसेज में प्रॉब्लम ये थी, ब्लैंक्स भी थे 6-7। तो पैसेज में ये प्रॉब्लम थी कि थोड़ा डिफिकल्ट दे दिया था। ऐसा नहीं था कि पैसेज लिख दिया और उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया, आजकल होता ही नहीं है ना, आजकल नहीं हो रहा था उसमें ना। हाँ, घुमा के पूछ रहा था, मतलब उसकी मीनिंग पूछ रहा था। अब जिस बंदे के पास कॉमन सेंस था ना तो उसने सॉल्व कर लिया। बाकी मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम बंदों ने छोड़ा है क्योंकि टाइम ही नहीं था। टाइम का सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा मैनेजमेंट टाइम का ही है इसमें। अब आप ये सोचिए ना, थोड़ा रीजनिंग और मैथ्स में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता है 50 क्वेश्चन में। जी जी, है ना। तो और वही सही रहते मैक्सिमम, जो परसेंटेज रहता सही होने का उन्हीं का रहता, तो बंदे उन्हीं को करते सबसे पहले। मैंने भी वैसा ही किया था, तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम हो गया था। और एमपी के क्या क्वेश्चन थे जो रिलेटेड 10-12 क्वेश्चन बता रहे हैं आपको याद? जैसे देखिए आप ये बताइए, जैसे यूनेस्को में 4 राष्ट्रीय उद्यान दिए थे, उसमें से ये बताना था कि कौन से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। जी, 3 एमपी के थे, एक बाहर का था। ओके ठीक है, तो उसमें था एमपी के एक कौन सा, ये भी पूछ लिया था कि ये वन्य जीव अभ्यारण्य एमपी का नहीं है, है ना। और तीसरा ये पूछ लिया था कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है, बाणसागर थी उसमें, है ना। और एक मुख्यमंत्री का पूछ लिया था कि मुख्यमंत्री ने एसएस योजना की जो शुरुआत की है, वो मैं नहीं पढ़ के गया था एक्चुअली, करंट अफेयर था। जी जी, एसएस योजना की एमपी में शुरुआत हुई है तो किस लिए हुई है, जी जी, ये भी हो गया था। और मध्य प्रदेश की स्थापना मैंने बताया आपको, जी जी जी, है ना, स्थापना भी पूछ लिया था। तो मतलब ये है कि जो एमपी के क्वेश्चन पढ़े हुए हैं लोगों के, तो मतलब आपके ज्यादा अच्छे क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ। अगर एमपीजी के, हाँ, एमपीजी के जिसने पढ़ा है ना, तो जीएस में जैसे रेशो इतना वो रहता नहीं है कि कोई 50 में से 40 भी सही करे आए, ऐसा कभी नहीं होता जीएस में। एसएससी तक में अपन ने देखा है, नहीं, 25 में से लोग 6-7 ही कर पाते हैं। क्या रहता है, जिसके जीएस में मार खाता है उसको लगता है कि मैंने क्वेश्चन सही किया है, लेकिन होता वो नहीं, गलत हो ही जाता है कहीं ना कहीं। उसको लगता है कि कंफर्म कि मैं सही किया है, मेरे को लगता है कि मैं सही किया है, लेकिन क्या होता है फिर लास्ट में जब आंसर देखता है और यार गलती हो गई इसमें, ऐसा होता है। हाँ। अब एक्चुअली एमपीजी के में क्या हुआ, एमपीजी के ना मुझे रटा हुआ है। मैंने एमपी कांस्टेबल भी दिया था, उसमें भी अच्छे मार्क्स आए थे मेरे, सेलेक्ट भी हुआ था उसमें मैं। तो उसमें क्या है कि बहुत डीप पूछा था ये मानते, लेकिन इसमें ना 2-3 क्वेश्चन ना और डीप पूछ लिए थे। अच्छा, और भी डीप? 3-4 महल मंदिर दिए थे, उसमें से आप ये बताइए कि ये इनमें से एमपी में कौन सा नहीं है। मुझे तो रिमाइंड ही नहीं हो रहे थे, मतलब वो मैंने भी नहीं सुने थे। एमपीजी की कोर एमपीजी की बुक में भी नहीं है हुआ ऐसे क्वेश्चन। मतलब छोटे मोटे रहे होंगे, ऐसे 2-3 क्वेश्चन वैसे वाले पूछ लिए थे। लेकिन मैं जीएस का ये कहता हूँ कि अगर जो बंदा एमपी या एमपीपीएससी या एमपी कांस्टेबल की कोर तैयारी कर रहा था ना, तो 50 में से आप 35 मान के चलिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बिल्कुल इजी थे। अब जैसे राष्ट्रपति की वो आयु पूछ लिया था मिनिमम मैक्सिमम, ये सबको पता होती है। हाँ, ये तो देखो हर को होता है, यहीं पे मार्क आता है ना। जैसे लोगों को क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, हार्ड आते हैं, उसी में मार्क आता है। फिर वही 5 एक जो मेरिट रहती है वो ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन के लिए फर्कते रहती है बस। उसमें क्या रहता है कि लास्ट में किसी के 5 नंबर ज्यादा तो किसी के 5 नंबर कम।
और अब ऐसी ही चर्चा हो रही थी वहां पर कि बहुत सारे लोग पहुंच गए थे। अब ऐसे ही हम लोग के बीच चर्चा हुई तो हम लोग ने कहा यार बुरा होएगा ही किसके साथ। मान के चलो आप 5,000 लड़कों ने एग्जाम दिया यहाँ पर पूरे सेंटर में, सिलेक्ट 14 होंगे, 16 से लोगों के साथ अच्छा होगा। एक्चुअली में क्या होता है, जो भीड़ दिखती है वो ज्यादा होती है जब नहीं, मैं दोनों दिन की बता रहा हूँ, आज की और कल की। हाँ, देखो हाँ, कल इतना हो गया होगा। हाँ, दोनों डेट में हो सकता है। मैं 5,000 मैंने देखे हैं, हाँ। मैंने भी भर्ती करवाई है यहाँ, हमारे सामने भी भर्तियां हुई हैं बहुत सारी, लेकिन इतना बंदा हो नहीं सकता वो, क्योंकि काउंटिंग में जब गिनता है तब आदमी पता चलता है एक्चुअली में। नहीं, ये बात तो सही है। और इन लोग का ये क्या डिफेंस में ना, यहाँ पर सिस्टम मतलब चीजें बहुत अच्छे से करके रखी थी। हाँ। आप एंटर हो रहे चेकिंग से, आप बैग रखिए वहाँ पर, मोबाइल जमा करिए, टोकन लीजिए, वहीं पानी पीने की व्यवस्था थी। ये अच्छा है, बहुत है ना। अच्छा, और मतलब वहीं से आपको पैदल नहीं जाना है। हाँ, मऊ की मैंने ऐसे सुना था कि एक बार इन्फेंट्री स्कूल की पिछली बार की एग्जाम थी, उसमें कैंडिडेट का क्या हुआ था, बाहर बैग रखवा दिया, उसी दिन इतनी भयंकर बारिश हुई कि लोगों के मोबाइल है ना, बड़े बड़े मोबाइल आपके पानी में तैरते हुए मिले। मेरे एक फ्रेंड बता रहे थे, एक्स सर्विसमैन है, वो भी आर्मी से रिटायर्ड, वो भी गए थे महोदय ने। वो बता रहे थे कि ऐसे मार्कशीट पे ऐसे बह रहे थे पानी में, एकदम से वर्षा हो गई पूरी, तो मार्कशीट पे ऐसे लोगों के बैग ऐसे बह रहे थे पानी में, और सारे बच्चे दे रहे थे एग्जाम में। वही इसी टाइम में तो एग्जाम से उठने भी नहीं दिया किसी को। आधे से ज्यादा कैंडिडेट तो ऐसे भी थे कि एग्जाम छोड़ने के लिए तैयार थे, बोला कि हमें हमारा मोबाइल चाहिए 50,000 का, हमें एग्जाम नहीं देनी, लेकिन उन्होंने एग्जाम से उठने नहीं दिया किसी भी को भी। हाँ, ये बात तो है। लेकिन यहाँ पर सिस्टम पता भैया बहुत अच्छा था। मैं ये चीज मानता हूँ सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर की। आप एंटर हुए, आप मोबाइल जमा कीजिए, बैग रखिए, आप वहीं पानी की व्यवस्था थी, आपको ठंडा गर्म जैसा पीना है, आपको बिल्कुल नहीं चलना 4 कदम। ट्रक लगे हुए थे, आर्मी वाले जो ट्रक होते हैं ना, वो पूरे लाइन से आ रहे थे, वो सबको ले जा उसमें बैठाल रहे थे। फिर वहां से वो जो कैरेजेस वगैरह होते हैं ना, अंदर जो बिल्डिंग्स होती, वहां तक ले जाके खुद छोड़ रहे थे। अच्छा, छोड़ने के बाद आप अंदर जाइए, तुरंत वेरिफिकेशन कराइए, और अच्छी मतलब व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही थी। एंट्री हुई थी लगभग 7:30 बजे तक एंट्री हुई थी। अच्छा, और एग्जाम 7 साढ़े 7 बजे तक, और 8:30 बजे एग्जाम स्टार्ट हो गया था, 10:30 बजे उन लोगों ने खत्म कर दिया था। जी जी जी, 1.5 घंटे का मतलब 2 घंटे का एग्जाम, सॉरी 2 घंटे का एग्जाम था लगभग। मतलब व्यवस्थाएं, लेकिन मैं उनको नंबर 1 मानता हूँ। इतने सारे स्टूडेंट 0.225 मतलब 1/4 माइनस हो गई, ये था। और आप अंदर भी जा रहे हैं। वगैरह के बारे में क्या बताया उन्होंने भी? उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने ये बोला था, मैंने पूछा था एक से सर क्या रिजल्ट का क्या कैसा रहेगा, तो बोले कि ये अभी बाहर तो जानकारी मिल रहती नहीं है, सीओ साहब को रहती है, लेकिन ये है कि आप मान लीजिए कि विद इन अ मंथ वो लोग हो जाएगा, रिलीज कर देंगे। ओमार शीट थी क्या, पेपर में टिक करने थे? नहीं, पेपर में टिक नहीं करना था, वो हमारी सीट थी। और हाँ, और सारी चीजें उन्होंने फिर सबमिट भी करा ली थी, पेपर और पेजेस भी जो रफ पेज दिए थे, वो भी ले लेते हैं वो। हाँ, अच्छा, एक चीज उन्होंने बोला था कि फोटो आपको लेके आनी है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी बंदे से मांगी गई होंगी फोटो। नहीं, वो तो देखो एडिशनल कुछ चीजें मांगी जाती हैं, लेकिन वो चेक नहीं करते। नहीं, लेकिन एंट्रीज के टाइम पे ना, पे हो रहे थे मैटर बच्चों के साथ। अच्छा। यार ये वो वहाँ सीओ साहब ऑफिसर्स थे जहाँ पर हम लोग की एंट्री होने लगी थी, तो वहाँ सिपाहियों के कॉल आ रहे थे कि साहब जी ये बंदे फोटो लेके नहीं आए एंट्री में, ये नहीं आया तो आने दे कि नहीं आए। तो मतलब इशू हो रहा था वहाँ पर, और ओरिजिनल आधार कार्ड का भी इशू हो रहा था। लेकिन फिर ऑफिसर्स ने ओरिजिनल आधार कार्ड तो चाहिए। फिर ऑफिसर्स ने बोला कि अगर फोटोकॉपी भी लाया है बंदा, मतलब एडमिट कार्ड की, और फोटोकॉपी आधार कार्ड की भी है, तो उनकी एंट्री करवाओ आप। तो मतलब आप मतलब अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि सारी चीजें ना फेवर में हुई स्टूडेंट। चलो अच्छी बात है। कल का भी ऐसा ही रहा था, कुछ के एडमिट कार्ड और नए वाले नहीं आए थे, लेकिन उनको भी एंट्री दे दी थी लास्ट तक। और स्टाफ में ना, मैंने 1-2 एग्जाम और दिए हैं, जैसे आसपास की यहाँ की महू का भी दिया है। स्टाफ ना यहाँ का सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर का 1 ऑफ द बेस्ट है। आप मान लीजिए कि मैंने जितना भी मेरा एक्सपीरियंस कहता है, और आपकी वीडियोस जो मैंने देखे हैं कि भाई ऐसा यहाँ हुआ, ऐसा यहाँ हुआ, तो एक्सपीरियंस यहाँ का जो भी स्टूडेंट बाहर से गया होगा ना, तो 1 ऑफ द बेस्ट है। पूरा स्टाफ पोलाइटली सबसे बिहेव कर रहा था, सबको बता रहा था, कोई गलती हो रही थी तो सुधार रहा था। और ऐसा नहीं कि बस सिपाही थे, ऑफिसर्स भी बार बार चेकिंग के लिए आ रहे थे, किसी को कोई समस्या प्रॉब्लम। मतलब इतना मैंने कहीं देखा नहीं है एलडीसी सिविलियन के एग्जाम में जितना उन लोग कर रहे थे। इतनी ज्यादा पोस्ट भी नहीं थी। और ये था मैथ्स रीजनिंग का अच्छा था, और ये इंग्लिश का भी बहुत अच्छा वेटेज था, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अटेम्प्ट का कह लें तो मैंने लगभग 125 अटेम्प्ट किए हैं। जी।
है ना। समझ और गया। इतना ही एवरेज ही है, इतना मान के चलो, हाँ, किसी से हाँ। सुनने नहीं मिला मुझे कि 120 या 120 के अब किसी बंदे ने कर दिए हों सॉल्व। नहीं नहीं, इसका जैसे अभी आप बता रहे हैं उस हिसाब से मतलब मिनिमम आपकी मेरिट जो रहेगी वो 100 के अबो मतलब आपका स्किल टेस्ट करवा लिया जाएगा सबका, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ